गुरुजी की दिव्य कहानी एक साधारण इंसान से महान आत्मा बनने तक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक जन्मा। उसका जन्म किसी बड़े परिवार में नहीं, बल्कि एक साधारण घर में हुआ। घर में धन नहीं था, लेकिन संस्कार बहुत थे। बचपन से ही वह बालक बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं वह बालक अक्सर अकेले बैठकर आसमान को देखता रहता। उसे प्रकृति से, भगवान से और इस संसार के रहस्यों से एक अलग ही लगाव था। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा तुम इतना चुप क्यों रहते हो? बालक मुस्कुराकर बोला, माँ मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं, लेकिन सबको चला रहा है। माँ उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके बेटे में कुछ खास जरूर है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई। उसने गांव के मंदिर में जाना शुरू किया। वह घंटों भगवान के सामने बैठकर ध्यान करता। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि इस बालक के अंदर एक अजीब सी शांति है। कुछ वर्षों बाद उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने घर छोड़ने का निश्चय किया। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे सत्य की खोज करनी है। मुझे यह जानना है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। माता पिता ने भारी मन से उसे जाने दिया। वह बालक जंगलों, पहाड़ों और आश्रमों में भटकता रहा। कई दिनों तक उसे भोजन नहीं मिलता था। कभी ठंडी रातों में उसे खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता था। उसने बहुत कठिनाइयां देखी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज ध्यान करता, मंत्र जप करता और अपने अंदर झांकता। वह बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर उत्तर ढूंढने लगा। एक दिन जब वह गहरी साधना में था, उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर ही निवास करते हैं। उसी दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह साधारण बालक नहीं रहा। उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। लोग उसके पास आने लगे और उसे गुरुजी कहकर बुलाने लगे। जहां भी वह जाता, लोगों के जीवन में शांति और सुकून आ जाता। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते और वह उन्हें सरल शब्दों में समझाता। गुरुजी कभी बड़े बड़े प्रवचन नहीं देते थे। वह हमेशा सीधी और सरल भाषा में बात करते थे। वह कहते थे, अगर तुम्हें भगवान पर सच्चा विश्वास है तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वह यह भी कहते थे, हर चीज अपने समय पर होती है। धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। गुरुजी अहंकार से दूर रहने की सलाह देते थे। उनका कहना था कि अहंकार इंसान को भीतर से कमजोर बना देता है। वह प्रेम को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। वह कहते थे, जितना प्रेम तुम दूसरों को दोगे, उतना ही तुम्हें वापस मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति गुरुजी के पास आया। वह बहुत दुखी था। उसका व्यापार खत्म हो गया था और उसका परिवार भी परेशानियों में घिरा हुआ था। वह रोते हुए बोला, गुरुजी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। गुरुजी ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास विश्वास है? वह व्यक्ति चुप हो गया और बोला, नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर विश्वास नहीं है तो सच में कुछ भी नहीं है। पहले अपने अंदर विश्वास लाओ, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। उस व्यक्ति ने गुरुजी की बात मान ली। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में विश्वास और सकारात्मक सोच को अपनाया। कुछ समय बाद उसका जीवन बदलने लगा। उसका काम फिर से चल पड़ा और उसके घर में खुशियां लौट आईं। वह फिर से गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया। चलना तुम्हें खुद पड़ा। गुरुजी हमेशा कहते थे, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। गुरुजी का जीवन बहुत सरल था। उन्होंने कभी धन या प्रसिद्धि की इच्छा नहीं की। वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे। जो भी उनके पास आता,
वह खाली हाथ नहीं लौटता था। किसी को समाधान मिलता, किसी को शांति और किसी को जीवन जीने की नई दिशा। समय बीतता गया और गुरुजी का प्रभाव बढ़ता गया। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया, तब भी उनके चेहरे पर वही शांति थी। उन्होंने अपने भक्तों से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी सच्चे दिल से मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उनके जाने के बाद भी लोगों को उनकी उपस्थिति महसूस होती रही। कहते हैं कि आज भी जब कोई सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, तो उसे एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। कई लोगों का मानना है कि मुश्किल समय में गुरुजी आज भी अपने भक्तों की मदद करते हैं। वीडियो के अंत के लिए संदेश। अगर आप भी गुरुजी पर विश्वास करते हैं, तो कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी इस प्रेरणा से जुड़ सकें।